कभी सुना है जब एक लड़की किडनैप या बलात्कार की शिकार होता है, वो उसी लड़के से प्यार कर बैठती है। एक बार एक 10 साल की लड़की खो जाती है एंड पुलिस को पता लगता है किसी ने लड़की को किडनैप किया है। बहुत ढूंढने के बाद लड़की की पता लगती है, लेकिन शॉकिंग बात ये है पुलिस जब किडनैपर को पकड़ने के लिए जाता है तब लड़की खुद उसके साथ रहने के लिए मांग करती है। कौन है ये लड़की एंड कौन है ये लड़का एंड क्या है इन दोनों की कहानी एंड क्यों ये लड़की इतना पागल है इस लड़की की लिए। तो मैं हूँ निशा और मैं बात कर रही थी 2022 साल की द वंडरिंग मून मूवी के बारे में। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी के शुरू होते एक छोटी सी लड़की जो पार्क में झूला झूल रही थी। अचानक 17 साल के एक लड़का आता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उसी लड़के के साथ चल पड़ती है। अब अगले सीन में रेस्टोरेंट में कुछ लड़का बैठे होते हैं और वो फोन में न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर एक लड़का 10 साल की लड़की की किडनैप करने के बाद बलात्कार करने की कोशिश करता है। बाद में पुलिस उसको पकड़ लेता है। इसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की सारा से ये सारी बातें सुन लेती है। थोड़ी टाइम के लिए सांस लेने के लिए खुली हवा में चली जाती है। वो वही लड़की होती है जिनका वीडियो लड़के अपने फोन में देख रहा होता है। इस हादसे का अब 10 साल हो चुका है। अब सारासा अपनी बॉयफ्रेंड राउंड के साथ लिविंग में रहती है। राउंड बहुत जल्द अपनी मम्मी पापा से मिलवाने वाला होता है। राउंड को सारासा के पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है। अब कहानी 10 साल पीछे जाता है। उसी रात में सारासा फूमी से बात कर रही होती है। मेरे पापा पेट दर्द से मर गए एंड मेरी माँ अपनी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। उसके बाद से मैं अपनी आंटी के साथ ही रहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? फूमी तब हाँ कर देता है, लेकिन फूमी को भी पता था ये मुमकिन बात नहीं है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आता है। सारासा एक रेस्टोरेंट में अब दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। तब रेस्टोरेंट के मालिक को देख के चौंक जाता है। वो और कोई नहीं, वो फूमी है। उस दिन सारासा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में अक्सर अपनी काम खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट में वापस आके कॉफी पीने के बहाने से फूमी को देखते रहती थी। लेकिन इधर राउंड सारासा के ऊपर शक करने लगा था। अब कहानी आगे बढ़ता है। जिधर सारासा को खोजते खोजते राउंड रेस्टोरेंट पे आ गया है। सारासा डर जाती है। अगले दिन सारासा वापस रेस्टोरेंट आ जाती है। शॉप बंद करके फूमी जब बाहर जाता है देखती है उसके साथ एक लड़की है। यहाँ पर सारासा इन दोनों का पीछा करते करते घर पहुंच जाती है। वापस घर आके देखती है राउंड परेशान है, उसके दादी बीमार है। सारासा को अपने साथ गांव ले जाना चाहता है। अगले दिन सारासा उसकी फैमिली से मिलने चली जाती है। उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। रात को राउंड की छोटी बहन आके पूछती है, राउंड तुम्हें मारता पीटता नहीं है क्या? पहले वाले जीएफ के तो बहुत मारता पीटता था। मेरे भाई को ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत मासूम हो, जिसको दबा के रख सके। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाती हैं। एक दिन नेट पे पढ़ती है फूमी के किडनैपिंग के न्यूज वायरल हो रही है। राउंड सारासा को इतना परेशान देख के पूछता है क्या हुआ? सारासा कुछ नहीं बताती है, लेकिन इधर राउंड कहता है फूमी को लेके परेशान हो क्या? तब जाके रिवील होता है ये सारा कुछ राउंड की कारनामा है, इसने सारा न्यूज वायरल किया है। तब सारासा कहती है तुमने बहुत गलत किया, उसने अपनी जिंदगी के नया एक शुरुआत किया था। तब राउंड अपने असली रूप में आता है एंड सारासा को बहुत मारती पीटती है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करती है। लेकिन सारासा भारी कुछ सर के ऊपर मार के फूमी के पास भाग जाती है। फूमी चल के आता है और कहता है मेरे घर चलोगे क्या? घर आके उसकी ट्रीटमेंट करता है। सारासा कहती है मेरी वजह से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हुआ है। एक दिन सारासा अपने दोस्त से मिलता है जो सिंगल मदर है। हर रोज न्यू बॉयफ्रेंड बनाता है, ये सोच के शायद इनमें से कोई इससे शादी कर ले। सेम आज भी एक बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर जाता है ये, और अपनी बच्ची को सारासा के पास छोड़ जाती है। तब सारासा ने
फोमी के पास बच्ची को छोड़ के चला जाता है काम पे। एक दिन न्यूज आता है फोमी अपने रेप विक्टिम के साथ कोई और एक बच्ची किडनैप किया है इन दिनों। ये सारी न्यूज सुन के सारासा को लगता है अब ये कहानी भी राउन का काम है। तब सारासा राउन के पास भाग के आता है, लेकिन राउन के खुद के हालात बहुत खराब है। राउन के पास अब कोई नौकरी है नहीं, शराब पीते पीते बेहाल हो चुका है इसका। सारासा तब कहती है तुम फोमी का पीछा छोड़ दो। तब राउन अपने आप को चाकू मार देता है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद राउन कहती है चलो तुम्हें आज आजाद किया। इधर फोमी के जीएफ को सब कुछ पता लग जाता है। अगली साइड फोमी की गर्लफ्रेंड ये लड़की तब पूछती है वाकई तुमने रेप किया है? तब फोमी कहता है हाँ मैंने किया है। तब ये लड़की रोते रोते चली जाती है। उसके बाद पुलिस तब आके बच्ची को अपने साथ लेके जाता है। बच्ची बहुत रोती है लेकिन कोई फायदा नहीं होती। शाम को सारासा घर आके देखती है फोमी एक कोने में बैठ के रो रहा है। तब सारासा आके कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं लोग तुम्हें हमेशा गलत क्यों समझते हैं। ये बोल के जाने लगती है। तब फोमी उठ के कपड़े खोलता है। असल में ये ट्रांसजेंडर होता है। तब ये दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोता है। उसके बाद सारासा को पकड़कर फोमी सो जाता है, मानो जिंदगी में पहली बार सुकून की नींद सो रहा है। तो आप बताइए आप लोगों को कहानी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड चैनल की ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए। बाय बाय।